नमस्कार, एसएस सोशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कोरोना काल में लॉकडाउन में हमने बहुत यात्राएं की है, लेकिन अब कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद यात्राएं खुल चुकी हैं और इस गर्मी में हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा बहुत आनंददायक होती है। लेकिन आनंददायक यात्रा पर जाने के लिए भी कोई आनंददायक सफ़र होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। वो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। शेखर यात्रा कंपनी की ये गाड़ी है जो ठीक 4 बजे सालासर से रवाना होती है। पूरी तरह से वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन गाड़ी है और ये गाड़ी हरिद्वार से जब अगर वापस आएंगे तो सभी भी आपको यहाँ वहाँ से 2 बजे रवाना होती है और आपको एक शानदार सफ़र आरामदायक सीटों के साथ सुपर गाड़ी है। और आज मैं खुद हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर जा रहा हूँ और इस गाड़ी से सवारी करके मैं वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ का एक नज़ारा दिखाऊँगा। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि शेखर यात्रा कंपनी की एक गाड़ी कितनी आरामदायक है और आपकी यात्रा को कितना सुंदर बनाती है। शेखर यात्रा कंपनी की ये गाड़ी जो सुजानगढ़ सालासर से हरिद्वार के लिए चलती है, एयर कंडीशन गाड़ी है। रिकी पौड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हरिद्वार में सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ आयोजित हुआ था। इसकी खूबसूरती अभी भी नज़र आ रही है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ हरिद्वार का दृश्य आप देख रहे हैं। भगवान हरि के पास जाने का द्वार जिसको कहा जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ जो है वो भगवान हरि का द्वार है। कुछ ही महीने पहले यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हुआ था और अभी भी उसकी सुंदरता यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। ऋषिकेश के आचार्य बेला इंडिया टेम्पल का दृश्य आप देख रहे हैं। भगवान के गोवर्धन लीला का दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। या
गजेंद्र मोक्ष और ये शिवानंद धाम दिव्य झांकी दर्शन है। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर माँ गंगा और भगवान भगीरथ के गुफा बनती है, उसमें हम चलते हैं गुफा में। हम गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। शिवानंद आश्रम का दृश्य है। यहाँ पर वासुदेव जी की झांकी है, भगवान को लेकर जाते हैं जन्म के बाद। गुफा से होकर गुजर रहे हैं। हनुमान जी गुफा से निकलते शिव पार्वती, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान राधे कृष्ण और राम दरबार के दर्शन, यहाँ माँ काली के दर्शन। ये अजामिल उद्धार की झांकी यहाँ पर, जब यम ये दूध पकड़ने आते हैं अजामिल को, नारायण नारायण पुकारता है और उद्धार कर देते हैं भगवान। जो थी चीर हरण की, गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन। हरिद्वार दर्शन के अंतर्गत इस समय हम आपको भारत माता मंदिर की तरफ ले चल रहे हैं। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मंदिर भी आते हैं और ये पावन धाम के पास में ये दो है, आचार्य बेला इंडिया टेम्पल और पास में ये आप देख सकते हैं शिवानंद धाम है। यहाँ के मंदिर भी बहुत ही दर्शनीय हैं और सड़क पर अनेक मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के आपको हम दर्शन कराएंगे। ये समुद्र मंथन की अद्भुत झांकी आप देख रहे हैं कृष्ण प्रणामी निज धाम में। देवताओं और दानों में समुद्र मंथन हो रहा है। यहाँ भी हमें गोवर्धन की झांकी के दर्शन होते हैं। दिव्य है कृष्ण प्रणामी मंदिर। आइए अब गुफा में चलते हैं। आइए आपको गुफा में लिए चलते हैं। हम गुफा में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले कारागार में भगवान कृष्ण के जन्म की झांकी है। यहाँ पर श्रवण कुमार द्वारा माता पिता के तीर्थ दर्शन की झांकी। यहाँ वानरों की यानी आदि मानव की झांकी है। ये वासुदेव जी भगवान को लेकर जाते हैं वृंदावन में। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। बहुत बड़ी गुफा है। आगे मंदिर में दर्शन हो गए, गुफा पार करते ही और हम गुफा पार करके मंदिर में पहुंच चुके हैं। बहुत ही दिव्य कांच की नक्काशी का कार्य किया गया है मंदिर में और दोनों तरफ झांकियां बनी हैं। ये देखिए पूतना की झांकी, भगवान ने जिसका उद्धार किया था। ये दुग्ध पान लीला भगवान की, गाय का सीधा दूध पीते हैं भगवान। माँ देख रही है माखन चोरी की लीला, भगवान की सबसे प्रसिद्ध लीला। ग्वाल वालों को माखन खिलाते हैं। कालिया नाग के नाथने की यह झांकी है। ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन। यहाँ पर भागवत श्रवण की झांकी है और भगवान के दर्शन होते हैं देवचंद्र जी को तथा श्रवण के दौरान। और ये प्राणनाथ जी हरिद्वार में धर्म चर्चा की झांकी है।
इस गुफा में ये सबसे दिव्य झांकी आप देखिए। कृष्ण प्रणामी मंदिर की सुंदर झांकियाँ आप देख रहे हैं। कांच के नक्काशी के लिए जाना जाता है पूरा मंदिर। अद्भुत मंदिर है ये। पुनः एक और गुफा में प्रवेश करेंगे हम, फिर मंदिर में सामने आएंगे जहाँ पर भगवान के दर्शन होंगे सखियों के साथ। छत्रसाला राज तिलक प्राणनाथ जी की झांकियाँ हैं यहाँ पर कुछ। कर्ण लीला, जब नग्न होकर गोपियाँ नदी में स्नान करती है तो भगवान वस्त्र चुरा लेते हैं और शिक्षा देते हैं कि नदी में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये द्रौपदी चीर हरण, जिसमें भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। महाभारत की कथा ये झांकी है। भगवान अपने मित्र सुदामा की सेवा करते हैं जब वो द्वारका आते हैं। मीराबाई कृष्ण दर्शन, सूरदास जी वो कृष्ण भगवान के दर्शन। ठीक सामने जो मंदिर है उसमें सबसे दिव्य झांकी के दर्शन। भगवान कृष्ण रुक्मणी और उनकी तमाम पटरानियों, बहुत ही दिव्य अलौकिक झांकी है ये। हरिद्वार के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक कृष्ण प्रणामी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। सुंदर झांकियों के लिए जाना जाता है। चलिए इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं हम, गुफा से बाहर आ रहे हैं। राधा कृष्ण के दर्शन, आखिर में मुख्य मंदिर के दर्शन। पूरी कांच के नक्काशी का कार्य है मंदिर में। अद्भुत मंदिर है ये। पूरे मंदिर में कांच की नक्काशी का कार्य है। यह हरिद्वार का प्रसिद्ध तुलसी मानस मंदिर, बहुत ही दिव्य अलौकिक है ये मंदिर। प्रवेश करते ही बाईं ओर भगवान शिव के सुंदर दर्शन। अद्भुत और अलौकिक तुलसी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। दरबार के बाद राधे कृष्ण की सुंदर झांकी, ऋषि वाल्मीकि, भगवान गणेश जी, माँ भगवती की बहुत ही सुंदर झांकी के दर्शन। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ देने वाले पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दर्शन। दिव्य अलौकिक हनुमान जी महाराज के दर्शन। अनंत भूषित महामंडेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज। आइए पुनः राम दरबार के दर्शन करते हैं। ये सुंदर झांकी जहाँ पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को रामचरितमानस कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर यह कथा सुनाई गई थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने पार्वती जी को ये राम कथा सुनाई थी। मंदिर में पूरी रामचरितमानस दीवारों पर अंकित है मार्बल के टाइल्स में। मैं इसमें आपको हरिद्वार के तुलसी मानस मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ। इस मंदिर में सबसे बड़ी खासियत है कि इस पूरे मंदिर में पूरी रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस मार्बल की टाइल्स पर अंकित करके मंदिर की दीवारों पर लगी है। और यहाँ पर दोनों झांकियाँ हैं। एक और जहाँ काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को एक कथा सुनाते हैं, दूसरी ओर भगवान शिव रामचरितमानस के प्रारंभ में पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं, जब पार्वती जी उनसे निवेदन करती है और भगवान उनका मोह दूर करते हैं। और ये दिव्य अलौकिक मंदिर तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार है। आप आए तो जरूर दर्शन करें। अब हम आपको तुलसी मानस मंदिर के शिवालय के दर्शन करवाते हैं। जितना सुंदर मंदिर है उतना ही सुंदर भगवान शिवालय में शिवलिंग के दर्शन है। जितना सुंदर मंदिर है उतना ही सुंदर शिवालय है और शिवलिंग है। ये डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज
विद्यापीठ का दृश्य। बहुत ही सुंदर विशाल भगवान शिव और हनुमान जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर है। ये नानकपुरा गुरुद्वारा। मैं आपको हरिद्वार दर्शन के अंतर्गत स्वामी भूमानंद आश्रम लेकर आया हूँ। इस पूरी सड़क पर अनेक मंदिर हैं, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो भारत माता मंदिर है। और ये मंदिर जो है, इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका जो कलश है, वो देखते ही बनता है। और निश्चित रूप से इस मंदिर के दर्शन करके तन मन पुलकित हो जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। स्वामी भूमानंद आश्रम के ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। स्वामी जी के दर्शन करते हैं। सबसे पहले उनकी गद्दी के दर्शन करते हैं। यहीं पे रामायणी हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। दिव्य अलौकिक मंदिर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा जी के प्राकट्य की झांकी है। किस तरह से भगवान शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं गंगा जी, उसके भगवान शिव और भगीरथ जी। और ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। ये माँ दुर्गा की झांकी, महिषासुर मर्दिनी। और ये भगवान शिव माँ पार्वती को लेकर जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर देती है माँ। चलिए आपको गुफा में ले चलता हूँ। बर्फ की गुफा का दृश्य बनाए गए हैं। गुफा से होकर हम कैलाश पर्वत जा रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन करेंगे। पहुंच गए हैं अब। चलिए दूसरी गुफा में प्रवेश करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन। देखिए महाराज से यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। और ये स्फटिक शिवालय के दर्शन है। भगवान शिव और पार्वती जी के दर्शन। ये देवी के विभिन्न रूप। यहाँ पर भगवान शालिग्राम के विभिन्न रूप के दर्शन होते हैं। 108 शालिग्राम दर्शन। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर। यहाँ पर भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन। ये खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। और विभिन्न सजीव झांकियाँ हैं भगवान की लीलाओं की। ये डॉल्फिन। भूमा निकेतन का दृश्य आप देख रहे हैं। सुंदर मंदिर। आप अयोध्या आएँ तो ज़रूर दर्शन करें। ये देखिए सजीव झांकी हैं, चलती है। ये श्रवण कुमार की झांकी है। दशरथ जी के द्वारा बाण लगा दिया जाता है। ये दशरथ जी के देवलोकगमन पर रानियों का विलाप। ये केवट पर कृपा की भगवान ने। ये देखिए सजीव झांकी है। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ से। गंगा पार ले जाता है केवट भगवान को। और ये भगवान सबरी के आश्रम में आते हैं और जूठे बेर खाते हैं। और ये पंचवटी का दृश्य है। स्वर्णमर्ग को देखती है माँ जानकी और भगवान से कहती है कि मुझे ये चाहिए। ये देखिए मृग चल रहा है। ये बलराम जी द्वारा यमुना का मानमर्दन। बाहर निकलते वक्त काले मर्दन की झांकी है। ये पूतनावत स्तनपान करते हुए भगवान। दर्शन के बाद हम गुफा से बाहर आ रहे हैं। बाहर निकलकर भगवान शिव के दर्शन, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन, ये भगवान नीलकंठ के दर्शन
पुष्पान के स्वामी भूमानंद आश्रम का दृश्य मैंने आपको दिखाया। बहुत सुंदर सजीव झांकियाँ हैं और ये तो बर्फ़ की जो गुफा है वो तो दर्शनीय है, उसमें अनेक सुंदर झांकियों के दर्शन होते हैं, भगवान शिव के दर्शन होते हैं और खासतौर से माँ भुवनेश्वरी के दर्शन होते हैं। वो अलौकिक नज़ारा होता है। ये ब्रह्म निवास आश्रम, ये माता लाल देवी मंदिर, ये सूरज सेवा सदन, ये साईं धाम। हमने आप देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर के बगल में है सिद्धपीठ नरसिंह भगवान मंदिर। संतों के सानिध्य में संत महात्मा और ब्राह्मणों को भोज करवाया जा रहा है। सिद्धपीठ नरसिंह भगवान मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। नरसिंह भगवान के दर्शन। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर भी कहते हैं, जहाँ पर सती ने अपना तन अग्नि में त्यागा था, हवन में। ये कनखल का वो स्थान जहाँ पर माँ भगवती सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। अपने पिताजी के द्वारा भगवान शिव का अपमान नहीं सह सकी थी माँ सती। गंगा जी कनखल से निकलती है। ये कनखल में माँ गंगा के दर्शन आप कर रहे हैं। ये देखिए कीर्तन करते हुए स्थान हो रहा। ये हरिद्वार का विश्व प्रसिद्ध शांति कुंज यानी गायत्री शक्तिपीठ। गंगा जी के दर्शन के पश्चात हरिद्वार के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब मैं पुनः हर की पौड़ी पहुंच चुका हूं, जहां पर संध्याकालीन मां गंगा की आरती होने वाली है। ये था हरिद्वार से हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें पहली बार YouTube पर आपने संपूर्ण हरिद्वार के दर्शन किए। हमने माँ गंगा के आपको दर्शन करवाए, हरिद्वार के तमाम खूबसूरत मंदिरों के आपको दर्शन करवाए, दक्ष प्रजापति मंदिर के दर्शन करवाए और संध्याकालीन माँ गंगा की आरती के दर्शन भी आपने किए। एक बार हरिद्वार पहुंचकर आप अवश्य दर्शन करें। कोविड काल में हमने आपको घर बैठे संपूर्ण हरिद्वार के दर्शन कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम बहुत पसंद आया है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।